अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन विल बी फाइन। कैसे हो आप सब? ठीक। रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। So far as our previous lectures are concerned, we were discussing about the central nervous system, in which we learnt about the first part of the central nervous system, that is human brain. And today we are going to discuss in this particular lecture about the second part of central nervous system, that is spinal cord. The spinal cord is a narrow cylindrical lower part of सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले बेटा हमने बात करी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपर पार्ट की, दैट इज द ब्रेन। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स में बना हुआ होता है दो पार्ट्स का, एक ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और आज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ नैरो cylindrical lower part of central nervous system। ठीक है भाई, नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास ब्रेन है और इस ब्रेन से नीचे जो पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट्स कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो नोन एज माइलोन, आल्सो नोन एज माइलोन। ठीक। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, ये लोकेटेड कहां पे होता है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। कहां पे होता है बेटा? वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है। ठीक। एंड इट्स साइज is 43 centimeters in female, and while as in case of male it is 45 centimeters. The spinal cord is 43 centimeters in female, while as in case of male it is 45 centimeters in length. And in an average, if we will talk about the weight, its weight is 35 grams. एवरेज में अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की वेट की बात करेंगे इन एन एडल्ट मैन, ठीक है, इसकी एवरेज वेट कितनी होती है? 35 ग्राम। और हमने बोला कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इट इज लोकेटेड, ये एक नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो लोकेटेड कहां पे होता है? इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। और ये एक्सटेंड कहां से करता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन टू द लंबर रीजन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके लंबर रीजन तक, ठीक है, अर्ली लंबर रीजन जो उसका होता है, अर्ली लंबर रीजन से लेके ये एक्सटेंड कहां पे करता है? बेस ऑफ द ब्रेन के ब्रेन तक। ठीक। तो दैट मीन्स द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के किस वाले पार्ट से? मेडुला से। ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन टू अर्ली लंबर रीजन। ठीक है, टू अर्ली लंबर रीजन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास होता है, जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, इट इज आल्सो ए नर्वस टिश्यू। ठीक है। लेकिन जो इंटीरियरली कहां पे होता है? इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है। ठीक। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास होता है, जो टर्मिनल एंडिंग इसकी होती है, ठीक है, वो कनेक्टेड होती है लंबर पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम के साथ बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज, उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनल। ठीक। What is this phylum terminal? Phylum terminal is a connective tissue, fibrous connective tissue by which the terminal ending, by which the terminal ending
of spinal cord remains connected with lumbar region of vertebral column. Is connected with lumbar region of vertebral column. इस वाले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसकी वजह से जो टर्मिनल एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्टेड होता है वर्टेब्रल कॉलम के साथ, दिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनल. इसके अलावा जो हमारे पास बेटा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर से एक फ्लूइड फिल्ड कैनाल होती है, ठीक है, एंड दैट फ्लूइड कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल. स्पाइनल कॉर्ड हैज अ central fluid canal which is called as central canal. ठीक है भाई. इस सेंट्रल कैनाल के अलावा जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इससे क्या होता है, ये जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड होता है, इस वर्टेब्रल कॉलम में इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस होते हैं जो वर्टेब्रल कॉलम सराउंड करता है, ठीक है, जो जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, उससे वहां पे वर्टेब्रल इंटरवर्टेब्रल कॉलम स्पेसेस होते हैं और वो इंटरवर्टेब्रल कॉलम स्पेसेस क्या करते हैं, उनके थ्रू यहां से कुछ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, ठीक. The nerves which arise from the spinal cord are called as spinal nerves, and the nerves which arise from brain are also called as cranial nerves. ठीक है, ब्रेन से तकरीबन 12 pairs of nerves arise होते हैं which are called as cranial nerves, and from the spinal cord it arises 31 pairs of spinal nerves. 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं हाउ मच 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ठीक, ये पेयर्स होते हैं यानी कि दो साइड से, इस साइड से भी एक नर्व निकलेगी और इस साइड से भी एक नर्व निकलेगी, ठीक है, और यही नर्व्स कितने निकलेंगे 31 पेयर्स. ठीक है, वाइदर ऑन द लेफ्ट हैंड एज वेल एज बोथ ऑन द लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो फिर पेरिफेरल पार्ट्स को मैसेज लेके जाती है. नाउ दीज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स are located on the basis of the parts of vertebral column. क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम में कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम. ठीक, इस वर्टेब्रल कॉलम का अपर वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल रीजन, और जस्ट बिलो द सर्विकल रीजन वी हैव द thoracic region of vertebral column, and just below the thoracic region we have lumbar region of vertebral column, and then just below the lumbar region we have sacral region, और sacral region के just below यहां पे और एक पार्ट होता है that's called as coccygeal रीजन. तो इन रीजन्स में जो जो पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सर्विकल रीजन से जो इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस है, ठीक है, इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस से जो यहां पे इस वाले साइड से और इस वाले साइड से नर्व्स निकलेंगी, ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, जो सर्विकल रीजन से नर्व पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलेंगी, ठीक है, उनको कहेंगे हम सर्विकल नर्व्स. Spinal nerves which arise from the cervical region of vertebral column are called as cervical nerves. तो कितनी cervical nerves spinal cord से arise होती है from the cervical region? That are 8 pairs. तो total कितने pairs होते हैं 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. ठीक है, तो हमारे पास जो सर्विकल रीजन से निकल के आते हैं दोनों साइड से जो पेयर्स होते हैं वो 8, ठीक है, 8 पेयर्स ऑफ सर्विकल नर्व्स यहां से अराइज होते हैं सर्विकल रीजन से. ठीक,
और थोरेसिस रीजन से टोटल हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थोरेसिस नर्व्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इनको कैसे दिखाते हैं हम इन पेयर्स को, C1, C2, C3, दीज आर द सर्विकल नर्व्स, ठीक है, विच अराइज फ्रॉम द सर्विकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। उसके बाद जो थोरेसिस रीजन होता है, यहां से 12 पेयर्स ऑफ थोरेसिस नर्व्स अराइज होती है। उसके बाद लंबर रीजन से हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं, जिनको हम लंबर नर्व्स कहते हैं, विच आर नोन बाय द नेम लंबर नर्व। उसके बाद जो हमारे पास सैक्रल होता है, इससे भी 5 पेयर्स ऑफ लंबर नर्व्स निकल के आती है, ठीक है। लंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंबर रीजन से होके आते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉक्सियल, वहां से एक पेयर, तो बचा खाली यहाँ पे 1 पेयर ऑफ नर्व्स विच आर कॉल्ड एज कॉक्सियल नर्व्स, एंड द टोटल of these spinal nerves is 31 pairs. 8 pairs are cervical nerves, 12 pairs are thoracic nerves, 5 pairs are lumbar nerves which arise from the lumbar region of spinal cord, I mean to say vertebral column, and then 5 pairs are sacral nerves which arise from the sacral region, and 1 pair is from coccygeal region which arise from the coccygeal region and is called as coccygeal nerve. उसके बाद बेटा हमारे पास ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इंटीरियरली ये किसका बना हुआ होता है, ठीक, क्योंकि उतना एडवांस ये हमारे जीएड सिलेबस में नहीं है, तो ये इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यूज, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास होता है, ये इंटरनली बना हुआ होता है 2 नर्वस टिश्यूज का, ठीक है। तो वो 2 नर्वस टिश्यूज क्या क्या होते हैं, वन इज द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। The 2 types of tissues, these gray matter and white matter are 2 types of nervous tissues जिसका स्पाइनल कॉर्ड इंटरनली बना हुआ होता है। तो उसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का देखेंगे तो उसके लिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल के ले आते हैं, सिंपली आपको समझ आएगा। तो ये बना हुआ होता है जस्ट लाइक दिस, यहां पे एच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में अगर हम बात करेंगे जो सेंट्रल कैनाल की बात की थी हमने, दिस इज द सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल के सराउंड में, ठीक है, यहां पे ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने बात करी थी कि जो हमारे पास नर्वस टिश्यूज होते हैं, ठीक, वो नर्वस टिश्यूज 2 तरह के होते हैं। इफ द नर्व सेल्स गेट एग्रीगेटेड ऑन दी नर्व सेल बॉडीज, ठीक है, अगर नर्व सेल्स की बॉडीज एग्रीगेट होती है तो वहां पे कौन सा टिश्यू बनता है, दैट्स कॉल्ड एज ग्रे मैटर वाला पार्ट, ठीक। Whereas if the medullary myelinated part of the nerve cells get accumulated, then it will form the white matter. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। जो ब्रेन में हमने देखा था, ब्रेन में बाहर से जो हमारे पास व्हाइट मैटर था, सॉरी ग्रे मैटर था, और इंटीरियरली वहां पे व्हाइट मैटर था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेंट्रल कैनाल के सराउंड में, ठीक है, इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ होता है किसका, ग्रे मैटर का, यहां पे जो सेंट्रल कैनाल के साइड में होता है, ठीक, ग्रे मैटर। दीज आर द टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, एंड इसके बाहर से होता है व्हाइट मैटर। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास होता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि जब वर्टिब्रल कॉलम में ये लोकेट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से ईच रीजन इसका 2-2 नर्व्स हमें पेयर ऑफ नर्व्स देता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप, ये जो 2 मैंने हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए यहाँ पे, दीज आर द पोस्टीरियर रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दीज आर द पोस्टीरियर रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके बारे में स्ट्रक्चर आपको इतना ही जानना है। एंड देन व्हाट इज एक्चुअली दिस स्पाइनल कॉर्ड आल्सो इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने ब्रेन में बात करी थी कि ब्रेन के बाहर से
3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, ठीक। और उन मेनिंजेस का काम होता है वो फिल्ड होते हैं विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वो मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं। सेम इज द केस हियर कि स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर से 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ठीक है, इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग्स 3 होती है, कवर्ड किया हुआ होता है, और वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स यहाँ पे भी मेनिंजेस ही कहलाएंगी और उनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा, जिसके बारे में हमने बात करी है। Then we will move to the functions of spinal cord. फंक्शंस की अगर बेटा बात करेंगे, देयर आर मेनली 2 फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की मेनली 2 फंक्शंस है खाली। एक क्या फंक्शन है इसकी, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। बॉडी पार्ट से मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे ये हाथ रखा तो यहां से थर्मो रिसेप्टर रिसीव करेंगे इस स्टिमुलस ऑफ हीट को, और ये स्टिमुलस ऑफ हीट सेंसरी नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चला जाएगा, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड को चला जाएगा। और ये स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व इंपल्स कहां पे पहुंचा देगा, ये इस मैसेज को पहुंचा देगा फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसको कोऑर्डिनेट करके, ठीक, इसके खिलाफ जो रेस्पॉन्ड करना है वो वापस आ जाएगा। तो दैट मीन्स बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व इंपल्सेस को जो पहुंचा देना होता है ब्रेन को और ब्रेन से वापस जो लाना होता है वो काम करता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनली जो पहली फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड की, इट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स to and from the brain. ये नर्व इंपल्स को ब्रेन से लेके आता है और ब्रेन तक पहुंचा देता है, ठीक। दूसरी जो फंक्शन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, इट हैज अ सेंटर फॉर, इसके पास सेंटर होता है किस चीज के लिए, रिफ्लेक्स एक्शंस कराने के लिए, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कराने के लिए। जिन रिफ्लेक्स एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक, ठीक। इट हैज अ सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। तो ये क्या कराता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को ये कराता है जिनको हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ब्रेन। इस फंक्शन की वजह से जो रिफ्लेक्स एक्शंस कराता है स्पाइनल कॉर्ड, इसकी वजह से ब्रेन का वर्कलोड जो है वो कम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन in your syllabus, and this is not much more important from the if we will talk about the exam point of view. And the spinal cord, it has also a centrally the tract of ascending and descending nerve tracts which are for the movement of nerve impulses, जो nerve impulses को brain तक ascend करते हैं, ठीक है, जैसे sensory ascending tracts होते हैं, nerves होते हैं जो spinal cord से brain तक मैसेज पहुंचा देते हैं और brain से वापस स्पाइनल कॉर्ड तक ले आते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व्स, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल